नमः चंडिकाय। स्वागत है आपका आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। भगवती की आराधना में आप सभी तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। सभी नाना प्रकार के उपाय, नाना प्रकार की प्रार्थनाएं, नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी महादुर्गा को प्रसन्न करने के निमित्त हम लगे हुए हैं। साथ में एक गृहस्थ आश्रमी जो गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, वह जातक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से अपने इष्ट का, भगवती राज राजेश्वरी का आराधन पूजन हम शारदीय नवरात्रों में करते हैं। प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को धन की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि धन के बिना आज के युग में कोई भी कार्य संभव नहीं है। बिना धन के आप इस जगत में कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वह गृहस्थ आश्रमी हो अथवा सन्यासी हो। सन्यासी को भी धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाना प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि, नाना प्रकार की उपासना पूजा के पद्धति के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। धन की महिमा के रूप में भगवती महालक्ष्मी का वर्णन है, और महालक्ष्मी साक्षात राज राजेश्वरी श्री विद्या स्वरूपिणी त्रिपुर सुंदरी की सेविका मानी जाती है। भगवती को चवन ढुलाती हैं। एक तरफ भगवती के महासरस्वती रहती हैं, तो दूसरी तरफ भगवती महालक्ष्मी रहती हैं, जो भगवती की सेवा करती हैं। ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर की दैन्यता दूर हो जाए? इस नवरात्रि में ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसा कौन सा प्रयोग करें जिससे भगवती की कृपा कटाक्ष, महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी का आंचल हम सब पर बरस पड़े। भगवती ऐसी कृपा करें जिससे हमारे जीवन से दारिद्रता का संपूर्णता नाश हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए, इसी विषय में आज की चर्चा है। यह प्रयोग एक अत्यंत गोपनीय प्रयोग है, पूर्व के आचार्यों के द्वारा संपादित है, और यह प्रयोग जो है बहुत से साधकों ने इसको परीक्षित कर रखा है और बहुत से साधकों ने इसका लाभ लिया है। आइए आप भी इस प्रयोग को करके अपने जीवन में भगवती श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। करना क्या है आपको शारदीय नवरात्रि की पंचमी से एक बिल्व वृक्ष अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नर्सरी इत्यादि से एक बिल्व वृक्ष खरीद के लेके आइए और उस बिल्व वृक्ष की स्थापना आपके घर में कीजिए, यथा गमले में। वास्तु के अनुसार बिल्व वृक्ष की स्थापना ईशान दिशा में बहुत शुभ मानी जाती है। अगर जिसके घर में बिल्व वृक्ष होता है, वहां साक्षात भगवान शिव और भगवती महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बिल्व वृक्ष को आप स्थापित कीजिए। कब करना है? आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिस दिन ललिता पंचमी होती है, उस दिन आपको बिल्व वृक्ष घर में स्थापित करना है। स्थापित करने के उपरांत बिल्व वृक्ष की यथो पंचोपचार पूजन, दशोपचार पूजन अथवा षोडशोपचार पूजन आप कर सकते हैं। आपको बिल्व वृक्ष को वृक्ष ना मानकर उसको साक्षात भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप मानना है। आपको यही समझना है कि आपके घर में महालक्ष्मी ने पदार्पण कर दिया है। जो बिल्व वृक्ष है वो भगवती महालक्ष्मी, भगवती जो हरि प्रिया हैं, उनके पयोधरों से उत्पन्न हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पूजन के उपरांत आपको वहां बिल्व वृक्ष की जड़ के नीचे एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। पंचमी के दिन से यह प्रयोग आपको शुरू करना है और नरक चतुर्दशी की रात्रि तक यह प्रयोग बराबर आपको करते रहना है। और दीपावली के दिन बिल्व वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना आपको करनी है। बिल्व वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने के उपरांत आपको
वहीं पर आसन जमाकर अर्थात आसन बिछाकर आप आचमन कर लीजिए, पवित्रीकरण कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, भूमि को स्पर्श करके भूमि को प्रणाम कर लीजिए, क्षेत्र के अधिपति का ध्यान करके उनको प्रणाम कर लीजिए, आपके कुल देवता अथवा कुल देवी को स्मरण करके उनको प्रणाम कर लीजिए और भगवती महालक्ष्मी को स्मरण करके यथा आप श्री सूक्त का नित्य 16 पाठ बिल्व वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक, गोघृत का दीपक प्रज्वलित करके और श्री सूक्त के नित्य 16 पाठ आप प्रारंभ कीजिए। आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर और ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर्यंत आपको ये प्रयोग करना है। आपको अनवरत नित्य प्रातःकाल और संध्या के समय 16-16 आवृत्ति श्री सूक्त की आपको करनी है और बिल्व वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो दरिद्रता आई हुई है उसका नाश करें और आपके घर में, आपके जीवन में, आपके भाग्य में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव करें। प्रातःकाल अगर आप इस स्तोत्र को करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय एक कमल पुष्प अगर प्राप्त हो जाए तो सर्वोत्तम है, अगर प्राप्त ना हो सके तो एक गुलाब का पुष्प ले लीजिए और कच्चा दूध बिल्व वृक्ष की जड़ में अर्पित करके भगवती महालक्ष्मी का स्मरण करके यथा विनियोग सहित षडंग न्यास कीजिए। और आपको करना क्या है, अगर आप इस प्रयोग को प्रातः काल कर रहे हैं श्री सूक्त के साथ आपको श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी वहीं पर बैठ के करना है और आर्त भाव से करना है कि आप बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, दुखी मन से आप स्मरण करते हैं भगवान को, आपको आवाहन करना है भगवती महालक्ष्मी का और इतने आर्त भाव से कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है कि आपके हृदय की जो टंकार है वो भगवती महालक्ष्मी तक पहुंचे, उनका सिंहासन डोल उठे। इस प्रकार आपको आत्मीयता के साथ श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। नित्य 3 पाठ कनक धारा स्तोत्र के और 16 पाठ श्री सूक्त के करने के उपरांत वहीं पर आपको आसन पर कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कम से कम करना है। और आप सामर्थ्य है, आपके पास समय है तो आप 21 माला 51 माला जितना संभव अधिक से अधिक हो सके उतना जाप आप करिए। इस प्रयोग को करने मात्र से आप देखिएगा आपके जीवन में कितना शानदार परिवर्तन होता है। आप अनुमान लगाइएगा आपका 1 वर्ष पिछला और आने वाला 1 वर्ष कैसा व्यतीत हो रहा है। ये प्रयोग इतने ही दिनों का होता है, अर्थात आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर्यंत इस प्रयोग को करना है। आरंभ कीजिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी ये साधना सिद्ध हो और भगवती महालक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य वैभव ऐश्वर्य से संपूर्ण आपके जीवन को भर दे। आपके घर में कभी भी दरिद्रता का निवास ना हो, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रश्न है, चाहे आपकी जन्म कुंडली से संबंधित है, आप प्रश्न लिख सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। नमः चंडिकाय, जय माता दी।